जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय और साथ ही बताएंगे आपको किस विधि से आपको यह अध्याय सुनना चाहिए, कैसे ये आपके पितरों को तृप्त करता है, उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, किस विधि से आपको संकल्प करके इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, कैसे जल तर्पण करना है। गीता इस अध्याय का श्रवण संकल्प करके विधि विधान से पितृ को उसका पुण्य अर्पित करना और जल से तर्पण करना, ये कार्य आपके पितृ को आज के दिन अनंत पुण्य देने वाले होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब आप अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं विधि विधान से, वह जल पितृ को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। चाहे आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी क्यों ना हो, वहां भी उनको और मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आपको गीता का यह 7वां अध्याय आज अवश्य सुनना चाहिए। गीता का ये 7वां अध्याय आज इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये साधारण अमावस्या नहीं है, ये मौनी अमावस्या है। युगादि तिथि कही गई है क्योंकि इस तिथि से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि इस दिन किया जाने वाला पूजा पाठ जप तप व्रत और तर्पण अक्षय पुण्य देता है। अक्षय जो कभी नष्ट ही नहीं होता। तो आज जो आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, उसका जो पुण्य होगा, जो तर्पण करेंगे उसका जो पुण्य होगा, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता, अक्षय पुण्य होगा। इसीलिए आज के दिन आपको ये कर्म अवश्य करना चाहिए। पहले आपको बताएंगे कि लोटे में क्या क्या सामग्री रखनी है, कैसे आपको बैठना है, फिर गीता का 7वां अध्याय सुनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि विधि क्या है, किससे संकल्प करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना है, और फिर आपको जल तर्पण कराएंगे। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितरों को गोलोक धाम प्राप्त हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे, आपके संकटों का नाश करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये YouTube पर सुना जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पाठ है पक्ष 2025 में। हमारे चैनल पर हमारे द्वारा जो सुनाया गया गीता का 7वां अध्याय है, ये सबसे अधिक सुने गए वीडियो में से एक था। तो आइए लाभ लेते हैं, आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक विशेष बात आपको बताऊं कि जो मौनी अमावस्या है ना, इस पर पितृ तर्पण सूर्योदय से पहले किया जाए तो बहुत प्रभावी है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है। मैंने आपको विस्तृत वीडियो में भी बताया था। बाकी सभी दिनों पर पितृतर्पण सूर्योदय के बाद होता है, परंतु मौनी अमावस्या पर इसे सूर्योदय से पहले अधिक पुण्यदायी कहा गया है। यदि संभव है तो सूर्योदय से पहले कीजिएगा, अन्यथा आप सायंकाल से पहले भी इसको कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल कम से कम एक पत्ता तुलसी का डालिए, तो कुशा डालिए और थोड़े से काले तेल डालिए। ये सारी सामग्री उसमें डालनी है। लौटे को अपने सामने रखिए, आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इस समय लौटा आपके सामने रखा होगा, एक बार उसमें देखिए और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पढ़िए। तो आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं। आप सामने रख लीजिए सामग्री डाल के और आसन लगा के बैठ जाइए, और पाठ के बाद आपको बताएंगे कि कैसे इसका पुण्य पितरों को अर्पित करना है। संकल्प करवाएंगे आपका और फिर तर्पण करवाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त हो सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको कि हे पार्थ, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वह अनन्य है,
तुम मुझ पर जो विश्वास करते हो वो भी आगाड़ है। हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको जानने के बाद, सुनने के बाद मैं ही सृष्टि का करता हूं, धरता हूं, पालन करता हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो संपूर्ण वृतांत को ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनूं, जिसको सुनने के बाद सब संशय मिट जाते हैं। हे अर्जुन, शेषता मैं लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन्हें यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो समुदाय है ना, इन असंख्य लोगों के बीच में से कोई विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उनमें से भी बड़ा कोई एक ही होता है जो उसके लिए प्रयत्न भी करता है, यत्न भी करता है, और मुझे यत्न करके यथार्थ रूप से जान भी पाता है। अर्जुन, इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार, इस तरह से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार वाली तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद है, ये मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरे को, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, और दूसरी जो प्रकृति है मेरी चेतन प्रकृति है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़ एक चेतन। 2 प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा ही ये सारा संसार व्याप्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण है। ये जो जगत है, ये जो प्राणी समुदाय है, क्या ये कहें कि त्रिलोकी जो है पूरी, ये इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुई है, इन 2 प्रकार की प्रकृतियों से ही बनी हुई है। और मैं इस सारे संसार का प्रभव हूं, प्रलय हूं, अर्थात मैं ही इसका उत्पत्ति करता हूं, मैं ही इसका पालन करता हूं, और मैं ही इसका संहार करता हूं। अर्थात इस संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो भगवान नारायण ही है। भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरे द्वारा है, पर मेरे लिए ही है। अगर मैं ना हूं तो ये प्रकृति भी नहीं होगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के होने का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है। मेरे होने से ये सृष्टि है, और मैं ना हूं तो ये सृष्टि नहीं होगी। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूं, अर्थात जल में जो जीवन है ना, जो रस रूपी है, वो भगवान वासुदेव ही है। और चंद्रमा तथा सूर्य में जो प्रकाश है के द्वारा ये सारा संसार चमकता है, प्रकाशित होता है, वो प्रकाश भी भगवान नारायण ही है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है, वो ओंकार भी भगवान वासुदेव ही है। आकाश में जो शब्द गुंजायमान है वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही है। और पुरुषों में जो पुरुषत्व है, उस पुरुषत्व का कारण भी भगवान वासुदेव ही है। अगर भगवान देव नहीं होंगे तो वो पुरुषत्व भी नहीं होगा। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं कि हे अर्जुन, जो पृथ्वी का मूल गुण है ना, वो उसकी गंध है। वो गुण जो है, गंध, वो किस कारण से है? वो भगवान वासुदेव के कारण से है। और मैं जो तेज है, जो जलाता है, वह तेज भी भगवान वासुदेव ही है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। और जितने भी ये शरीर हैं, चाहे वो जीव जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे मनुष्य, जितने भी शरीर हैं, उन सबके भीतर जो जीवन है वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और तपस्वियों में तप हूं। भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी लोग होते हैं उनमें जो होता है, जो शक्ति होती है, वो भी उनके ही कारण है। काम राग विवर्ज हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्व से होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कि हे अर्जुन, जो मनुष्य के भीतर सतगुण, रजगुण और तमगुण से होने वाले जो भाव रहते हैं ना, वो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। पर वास्तविकता यह है कि ना मैं उनमें हूं और ना ही वो मुझ में है। कि कार्य रूप, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि हे अर्जुन, ये जो पूरा संसार है ना,
ये इन 3 गुणों के द्वारा मोहित हो चुका है। कौन से 3 गुण? सात्व, राज और तामस। इन तीनों गुणों का पूरा प्रभाव इस मनुष्य समुदाय के ऊपर है, और क्योंकि इनका पर्दा, इन 3 गुणों का पर्दा मनुष्य के ऊपर पड़ा है, इसी कारण से ये मनुष्य मुझे अविनाशी को अर्थात भगवान को नहीं जानता। भगवान कहते हैं क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया है, ये बड़ी उस्तर है। हे अर्जुन, ये 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। ये माया सबकी आंखों पर पर्दा डाल के रखती है, सबकी बुद्धि को हर लेती है, और बुद्धि को हर लेने के कारण कोई मनुष्य जान ही नहीं पाता, कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। ये मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि मैं अविनाशी हूं, मैं जन्मता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं, क्योंकि इस माया का पर्दा उनकी बुद्धि पर पड़ा रहता है। परंतु जो इस माया से बाहर निकल जाते हैं वो मुझे भजते हैं, और जो मुझे भज लेते हैं वो इस माया से बाहर भी निकल जाते हैं और सारे संसार से तर जाते हैं। अर्थात उन्हीं की मुक्ति होती है कि ये जो 3 गुणों वाली माया है, ये तो सबके ऊपर प्रभाव डालती है। जो मुझे भज लेता है उस पर इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जैसे ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है उनकी बुद्धि से, तो वो इस संसार से पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, इसके द्वारा लोगों का ज्ञान हर लिया गया है। अब लोगों का ज्ञान हरण हो जाने के कारण लोगों का जो स्वभाव है इस मनुष्य का, वो असुरों जैसा हो गया है, दूषित हो गया है, और ये नीच कर्म करने लग गए हैं, दूषित कर्म करने लग गए, मूर्ख हो गए। और जो इस प्रकार के कर्म करने वाले मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं बचते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके वो कैसे होते हैं। कहते हैं कि मेरे जो भक्त है ना वो 4 प्रकार के हैं, एक अर्थार्थी, एक अर्थ, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कहते हैं कि उनमें जो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो जो ज्ञानी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करता है, और इसीलिए भगवान भी उसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं ये जो 4 प्रकार के भक्त है, सभी के सभी यूं तो उदार है, परंतु इनमें जो ज्ञानी है उसे साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा है, भगवान कहते हैं क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीव आत्मा है ना, इसके हजारों जन्म होते हैं। हजारों जन्म लेने के बाद भी जो इसका अंत का जन्म होता है, तब तक भी अगर कोई जीवात्मा ये समझ जाए इतने जन्मों में भी कि सब कुछ करता धरता वासुदेव ही है, तो ऐसी जीवात्मा का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसी जीवात्मा अर्थात बहुत कम जीवात्माएं हैं जो अपने चक्र में ये जान पाती हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, इसका चित्त कामनाओं में लगा रहता है, और कामनाओं के द्वारा इसके ज्ञान का हरण हो गया है। ये सदा कामनाओं में डूबा रहता है। आज अगर आप देखें मनुष्य को, तो हर एक की कोई ना कोई लालसा है, कामना, लाल इच्छा, ये एक ही बात है। कोई कहता है मुझे महल मिल जाए, जो छोटे घर में रहता है वो कहता है मुझे बड़ा घर मिल जाए, जो अविवाहित है वो कहता है मेरी शादी हो जाए भगवान, जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र चाहता है, जिसका थोड़ा धन है वो और धन चाहता है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो थोड़ा धन चाहता है। तो किसी की जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती, और इस लालसा के कारण, कामना के कारण मनुष्य का जो ज्ञान है वो समाप्त हो चुका है। कहते हैं कि प्रकार के स्वभाव से प्रेरित होकर मनुष्य उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अब क्या होता है कि मनुष्य की अनेकों कामनाएं हैं। जैसे कोई कहता है मुझे ये मिल जाए, कोई कहता है वो मिल जाए भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। कोई इस देवता को पूजता है, कोई उस देवता को पूजता है।
और ऐसे मनुष्य जो है भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता रहता है। भगवान कृष्ण कहते कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त के श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूं। कि भाई जो मनुष्य जिस देवता को पूज रहा है ना, तो भगवान वासुदेव कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसी के प्रति, उसी देवता के प्रति उस व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है। भगवान क्या करते हैं ये समझिए। उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि भक्ति दो प्रकार की है। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो आजकल हो रही है, निष्काम भक्ति ना के बराबर निष्काम भक्ति के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और हो क्या रही है? सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का अभिप्राय है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करना। भगवान इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये काम करवा दो। भगवान पास करवा दो, बच्चे कहते हैं पास करवा दो, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई कहता है इंटरव्यू में पास करा दो, यहां आके दर्शन करने आऊंगा। कोई कहता है इतनी परिक्रमा करूंगा, ये काम बनवा दो। कोई कहता है विवाह सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। कोई कहता है कीर्तन करवाऊंगा, ये काम करवा दो। तो लोग भक्ति तो कर रहे हैं, पर कर किस लिए रहे हैं? अपनी कामना की पूर्ति के लिए। दूसरी है निष्काम भक्ति, जिसमें केवल भगवान की भक्ति करते हैं कि प्रभु हम आपके भक्त हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, बस कृपा बनाए रखिए। दूसरी है भक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब जो मनुष्य है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजता है, और मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि उसी देवता में उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। कहते हैं मेरे द्वारा ही निर्धारित किए हुए फलों को वो भोगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब अन्य अन्य देवताओं को मनुष्य पूजता है कामना की पूर्ति के लिए, तो उन इच्छाओं को पूर्ति कौन करता है? मैं ही करता हूं, पर उस देवता के माध्यम से करवाता हूं। मैं सीधा नहीं देता, उस देवता के माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा करवाता हूं। और उन मनुष्यों को है कि उसी देवता ने वो इच्छाएं पूरी की है, इसलिए उन मनुष्यों की श्रद्धा उसी देवता में बढ़ जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इनकी बुद्धि बड़ी अल्प है, बड़ी छोटी है। इनको पता ही नहीं कि ये सकाम भक्ति से जो चीजें प्राप्त कर रहे हैं वो आज नहीं कल समाप्त हो जाएगी। पर जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे पूजते हैं, वो सदा मेरे लोक को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धि से हीन हो गया है, इसकी जो ज्ञानेंद्रियां है उनका हरण हो गया है। इसलिए इनको पता ही नहीं है कि मैं जो सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूं, मैं जन्म के फिर पैदा नहीं होता, परंतु ये मनुष्य मुझे भी जन्म की मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानता है। कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि हे अर्जुन, जो मेरी योग माया है ना, इसके द्वारा मैं सदा छुपा रहता हूं। मनुष्य को पता ही नहीं होता कि मैं ही सृष्टि को चला रहा हूं, और यही कारण है कि ये मुझे जन्मने और मरने वाला समझती है। इन मनुष्यों को लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं कि जो पीछे हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, ये सब मैं जानता हूं, पर मुझे वही जान पाता है जो भक्ति में डूबा हो, जो श्रद्धावान हो, जिसमें श्रद्धा है, जो सदकर्म करता है, वही मुझे जान पाता है। हे भरतवंशी, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, ये सुख और दुख का जो द्वंद्व है ना, इसके बीच में पूरा का पूरा प्राणी समुदाय फंसा हुआ है, और इसीलिए वो अज्ञानी होता जा रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मुक्त दृढ़ निश्चय ही भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं परंतु जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना, जो श्रेष्ठ कर्मों का, अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, तो निष्काम भक्ति और अच्छे कर्मों के आचरण से उनका जो पाप है ना,
वो नष्ट हो जाता है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो वे राग द्वेष जनित जो द्वंद्व रूप मोह है उससे वो निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं और ऐसे ही भक्त मुझे भजते हैं, अर्थात भगवान वासुदेव को भजते हैं। कहते हैं जो मेरे चरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं कि जो मेरे चरण में आ जाता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो मेरी भक्ति करता है, वह निश्चित इस संसार से मुक्त होना चाहता है। और वही मनुष्य संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जानता है कि कैसे उसे मुक्त होना है। कहते जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो संपूर्ण अध्यात्म को समझ लेते हैं और जो अंत समय में भी यदि मेरी शरण में आ जाते हैं और मुझे भज लेते हैं तो मैं उनका भी उद्धार कर देता हूं, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान वासुदेव का एक सीधा संदेश है कि मनुष्य को निष्काम भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति से बाहर निकलना चाहिए। आज के समय आप देखेंगे भक्ति तो बहुत कर रहे हैं लोग, पहले इतनी भक्ति नहीं होती थी, बड़े कम लोग दिखते थे। आज देखिए गाय को चारा खिलाने वाले कितने हैं, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, यात्राओं पर जाने वाले ट्रेनों में कहीं टिकट नहीं मिलता, पर फिर भी ये जो भक्त हैं सब सकाम भक्ति में लगे हैं। निष्काम भक्ति की ओर बढ़िए तो मनुष्य का कल्याण होगा। यही इस गीता के 7वें अध्याय का मूल मंत्र है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और निवेदन कीजिए कि हे भगवान, विष्णु गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है उस संपूर्ण पुण्य में अपने पितरों को अर्पित करता हूं। आप सभी पितरों के निमित्त बोल सकते हैं या किसी एक पितर के निमित्त बोलना है तो उनका नाम या जो भी संबंध आपसे है वो बोलते हुए निवेदन कीजिए कि मैं इनको इसका संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूं, ये उन्हें प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हो, मुक्त हो। इसके बाद इस जल से तर्पण करेंगे। तो एक बड़ा पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, कोई उलटे हाथ में लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है पितृ तीर्थ कहते हैं इसको, यहां से जल को छोड़ते हुए दूसरे पात्र में छोड़ेंगे करते हुए और मंत्र बोलेंगे ओम ओम। इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। और फिर ये जल आज क्योंकि मौनी अमावस्या रविवार ही है इसलिए पीपल पर नहीं दिया जाएगा, ये जल आप किसी अन्य वृक्ष में दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तुलसी में, बेलोपत्र में नहीं देना है, बाकी किसी भी घर पे कोई गमला आदि है उसमें भी डाल सकते हैं। और ऐसे स्थान पे जहां पर ये पैरों में ना आए अपने पितरों से निवेदन कीजिए तर्पण करके कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता के साथ हुए अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और ये तर्पण जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए और मेरा कल्याण कीजिए, मेरे संकटों का नाश कीजिए। इस प्रकार से तर्पण करके, नमस्कार करके आपका कार्य पूर्ण होता है। ये आपने अवश्य करना है। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर तो आपको करना ही करना है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ये कार्य आप प्रत्येक एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर करना चाहिए। इसके बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा दीजिए। ये सब पितरों के निमित्त होगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।